तो स्वागत है आपका आज की इस बेहतर क्लास में। आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है श्रृंखला नियम, यानी कि द चेन रूल। तो इसमें एक चीज आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एम डी एच और बटे में डब्ल्यू। ठीक है, ये एम मतलब मैन होता है, डी मतलब डे, एच मतलब आवर, फिर से वही है, और डब्ल्यू फोर होता है वर्क, यानी कितने आदमी कितने टाइम में कोई काम करते हैं। ये वैसे सवाल है, काम हमेशा नीचे आता है। ठीक है, जितना भी कोई काम होगा वो हमेशा नीचे आएगा। चलिए सवालों से समझ लेते हैं। तो सवाल में लिखा है, यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाएं ताकि इसी प्रकार की 39 मीटर की लंबी खाई को 9 घंटे में प्रतिदिन काम करके 12 दिन में खोद सके। तो सवाल में आपको सबसे पहले क्या करना है, उसने बोला है कि 17 व्यक्ति 8 घंटे 18 दिन काम कर रहे हैं, तब जाके वो 26 मीटर खाई खुद रहे हैं। यानी हमें सबसे पहले काम पहचानना है कि काम हो क्या रहा है असल में। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो 26 मीटर खाई को खोदा जा रहा है। ठीक है, तो बाकी का जो पूरा डाटा है वो ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो 26 है यानी जो काम है वो नीचे आएगा। सेम ऐसे ही इसमें व्यक्ति ये हो गया, ये खाई हो गया, मतलब ये काम कर रहा है कि 39 मीटर खाई खोदना है, तो इस काम को नीचे रखना, बाकी ऊपर गुणा हो जाएगा। कैसे, चलिए देखिए। तो ये एम डी एच बटे डब्ल्यू, ये बार बार लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं आपको एक बार लिख के बता रहा हूं। तो एम डी एच, एम वन मतलब पहले आदमी कितने थे, 17 थे, गुणा डी मतलब पहले कितने दिन लग रहे थे, तो दिन कितने 18, एच मतलब आवर कितना दिन कितना घंटा काम चल रहा था 8 घंटे, बटे में डब्ल्यू कितना काम हो रहा था 26 मीटर। ठीक है, दूसरा फिर से वो ये एम टू, अब कितने व्यक्ति नहीं मालूम। ठीक है, यही तो निकालना। डी मतलब दिन कितने 12 दिन 9 घंटे, और काम कितना करना है 39। ठीक है, आपको इन सवालों में एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये जो डाटा दिया है, जैसे यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर, मतलब इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। चलिए सॉल्व करना है बस इसको, और कुछ भी नहीं करना है। पहली चीज तो 13 से 13 दूनी 26 और 13 3 39 एक कटा, फिर 2 से इसे काटेंगे 2 चौको 8, 3 से इसे काटेंगे 3 त्रिकोण 9। ठीक है, ये नीचे का डाटा पूरा कट गया, अब ये बचा है। ठीक, तो ये चूंकि बराबर में तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे 6 से 6 दूनी 12 और 6 3 18। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 2 से ये 2 दूनी 4। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं, 17 दूनी 34, यानी ये बचा अपना 34। तो यहां से x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ x बचा, और ये 17 दूनी 34 यानी x का मान आ गया 34। ठीक है, अगर वो सवाल में पूछता कि कितने व्यक्ति चाहिए तो हमारा आंसर x बराबर 34 हुआ था, लेकिन उसने बोला है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए, मतलब पहले उसने बोला था कि 17 व्यक्ति तो काम कर रहे हैं, अब कितने और व्यक्ति चाहिए ताकि काम पूरा हो जाए। तो यानी टोटल व्यक्ति 34 चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 17 तो पहले लग चुके हैं ना, तो हमें चाहिए अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा कितने लगाने पड़े। तो 34 माइनस 17 जैसे ही करेंगे तो हमारा आंसर 17 आएगा। बस ये आपको ध्यान रखना पड़ता है सवाल को पढ़ के। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वरना जल्दबाजी में सवाल का आंसर गलत टिक करके आ जाओ। अगला सवाल है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपए प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे में काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। अब इसमें क्या करना है, 6 व्यक्ति हैं 8 घंटे हैं और 8400 रुपए कमा रहे हैं, मतलब वो 84 रुपए, मतलब जो 8400 रुपए है वो टोटल उनकी कमाई है, तो उसे हम रखेंगे नीचे। तो मैं इस बार डायरेक्ट करूंगा, यानी 6 व्यक्ति 8 घंटे काम करके कितना कमा रहे हैं 8400, कि 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करें, यानी 9 व्यक्ति अगर 6 घंटे काम करेंगे तो कितना कमाएंगे। बस ये सवाल है, अब आपको ऐसे ही करना है, तो बस इसको सॉल्व कर लेना है। पहले तो 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 0 लगाएंगे, 8 5 40 और ये 0। ठीक है, यानी अब ये बचा सवाल ऐसे। अब हमें x का मान निकालना, तो इनका क्या हो जाएगा 3 गुणा, तो x बराबर 9 का इसमें गुणा कर रहा हूं 0, बस ये हमारा आंसर है, यानी 9450, यानी 9450 रुपए वो कमाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको इन सवालों में, सिर्फ कैलकुलेशन करना, बेसिक गणित, बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, यही तो करना है। 8 प्रेस कंपोजिटर पृष्ठ की पांडुलिपि को 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 घंटे में सेट कर सकते हैं, जबकि प्रत्येक 600 पृष्ठ में 60 पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर हैं। तो 1000 पृष्ठ की अन्य पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ में 48 पंक्तियां और प्रत्येक पंक्तियां 50 अक्षर है। इसे 10 कंपोजिटर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में सेट कर सकेंगे। तो सवाल देख के घबराना नहीं है, पहले तो आप सवाल को थोड़ा समझो। वो कह रहा है कि 8 प्रेस कंपोजिटर है, 12 घंटे काम कर रहे हैं और 16 दिन, तो ये तो डाटा क्लियर हो गया ना कि 8 12 और 16 इनका गुणा करेंगे। दूसरा, प्रत्येक 600 पृष्ठ में 60 पंक्तियां, जैसे टोटल 600 पृष्ठ है, 600 पेज है, और हर पेज में
में कितनी पंक्ति है, 60 लाइन है, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर है, मतलब हर पंक्ति में जो अक्षर है वो कितने हैं, 40। तो इनको ऐसे गुणा करते चलना है, तभी तो हमें डाटा मिलेगा कि 600 पेज है, हर पेज में 60 लाइन्स है और हर लाइन्स में 40 जो है अक्षर लिखे हुए। दूसरा है जिसमें 1000 पेज है, 48 पंक्तियां हैं, मतलब 48 उसमें लाइन है और हर लाइन में 50 अक्षर है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसे 10 कंपोजिटर, मतलब इसके लिए इनके लिए जो चाहिए वो कितने थे, 8 कंपोजिटर, 12 घंटे और 16 दिन। और इनके लिए जो चाहिए वो 10 कंपोजिटर, 8 घंटे काम करेंगे, कितने दिनों में निपटारा करेंगे। तो बस इनको सॉल्व कर लेना है, यानी ये हमारा टोटल वर्क है एक तरह से, ठीक है। तो पहले तो लिखेंगे हम 8 12 गुणा 16 और बटे में कितना लिखेंगे, ये वाला, क्योंकि हमें काम ये करना है। तो 600 गुणा 60 गुणा 40 बराबर में ये 1000। चलिए बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 और 1 0 से ये और कट गया, ठीक है। मैं आसानी के लिए एक बार और लिख रहा हूं। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 से 4 दूनी 8, 6 से 6 दूनी 12 और 2 से काटेंगे 2 किया 6। अब 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 8 से काटेंगे 8 48, 2 से फिर काटेंगे 2 किया 6 और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, नीचे इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा। यहाँ पे बचा है अपना 2 गुणा 16 और यहाँ पे x बचा है, यानी 16 दूनी 32 और यहाँ पे कितना बचा, x अकेला, यानी x की जो वैल्यू आगी वो आगी 32, यानी टोटल उससे दिन कितने लगेंगे, 32 दिन। बस ये सवाल का आंसर है। घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल को देखकर या कैलकुलेशन देखकर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं खोना, और अगर आराम से करेंगे तो पूरा सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है, 20 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, वे 3 दिनों तक तो साथ काम करते हैं और फिर 5 आदमी और आ जाते हैं, तो काम अब कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो अब इस सवाल में क्या करना है, जरा ध्यान से समझिए। 20 आदमी 18 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, मतलब कोई 20 आदमी है और वो 18 दिन में टोटल काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, मतलब जो टोटल वर्क है, कुल काम है, वो कितना हो जाएगा। तो कुल कार हो जाएगा 20 आदमी 18 दिन तक काम कर सकते हैं, मतलब 20 गुणा 18 करेंगे तो 18 दूनी 36, यानी 360, यानी अपना जो टोटल वर्क है, कुल काम है, वो 360 है, ठीक है। अब वो कह रहा है 3 दिनों तक साथ काम करते हैं, मतलब 20 आदमी 3 दिनों तक तो साथ काम किया इन्होंने, तो 3 दिनों में उन्होंने कितना काम निपटाया और 20 दिया 7, ठीक है। उसके बाद 5 आदमी और आ गए, इसका मतलब अभी दोनों ने 3 दिन काम करके 60 काम निपटा दिया। शेष कितना बचा, मतलब शेष कितना काम बचा, 360 में से जैसे 60 गए तो कितना बचा, 300, मतलब 300 काम और रह गया। अब वो कह रहा है कि पहले 20 थे उसके बाद 5 आ गए, मतलब पहले 20 थे उसके बाद 5 और आ गए, तो अब कितने व्यक्ति हुए टोटल, 25। अब वो कह रहा है 25 व्यक्ति इस 300 काम को कितने दिन में करेगा। तो 25 व्यक्ति 300 कितने करेंगे, 300 टोटल काम है, 25 व्यक्ति हैं तो कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। यानी 300 से डिवाइड करेंगे 25 को, बस इसे सॉल्व करना। 5 से 5 25, 5 31, 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, यानी 12, यानी कितने दिन में खत्म हो जाएगा वो काम, 12 दिन में। अगला सवाल भी ऐसा ही है, 3 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उनके काम शुरू होने के 2 दिन बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं, तो शेष काम पे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 3 पुरुष पहले 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, मतलब 3 आदमी अगर काम करें तो काम 6 दिनों में खत्म हो जाएगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। ये जो 18 है वो टोटल वर्क है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उनके काम शुरू होने के 2 दिन बाद 3 लोग और आ जाते हैं, मतलब 2 दिन तक तो उन्होंने साथ में काम किया, यानी इन 3 लोगों ने 2 दिन तक काम किया, तो ये कितना काम कर गए, 3 दूनी 6। अब बचा कितना, 18 में से 6 गए 12, ठीक है, ये बचा। और वो कह रहा है कि 2 दिन बाद 3 व्यक्ति और आ गए, मतलब इन 3 में ये 3 साहबजादे और जुड़ गए, तो अब टोटल कितने हो गए, ये 6, यानी अब ये 6 लोग काम करेंगे इस 12 को, ठीक है। तो कितने दिन में हो जाएगा, तो टोटल वर्क बटे आदमी, यानी काम बटे आदमी, तो अपना दिन निकल आएगा, तो 12 बटे 6, 6 दूनी 12, मतलब 2 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। तो ये श्रृंखला नियम की पहली क्लास थी और ये हमने पहले टाइप के सवाल करे। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास हम अगला टाइप हम अगले सेशन में देखेंगे। तो अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए तो मैं एक बार फिर से कहूंगा, आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके जरूर देखें, आपको सवाल समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A to Z क्लासेस। थैंक यू।